उमैर साहिबा, ये छोटा सा तोहफा आपके लिए है। ये तोहफा आपने मेरे लिए लिया है? जरूरत नहीं थी वैसे। बहुत शुक्रिया आपका। वाह, क्या बात है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। ये क्या है? चीनी फलसफे की किताब। आप सब कुछ समझ जाएंगी। मगर मैं इसे कैसे समझूंगी? बहुत आसान है। हमारा फलसफा तो आफाकी है। मगर मैं तो नहीं हूँ ना, मुझे चाइनीज नहीं आती। मैंने क्यों नहीं सोचा? कितना बेवकूफ हूँ मैं माजरत चाहता हूँ। ये लीजिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाई हूँ। उमैर साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जब भी आपको देखती हूँ और बेहतर महसूस करती हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या शानली ने आपको किताब दी हाँ, है? लेकिन मैं इसको पढ़ नहीं सकूंगी। किस लिए? मत पूछो यारें, किताब चीनी जुबान में है, इसलिए ये पढ़ नहीं सकती। जबरदस्त शानली, लेकिन हम इसका भी हल निकाल सकते हैं। वो इस तरह की शानली आपको किताब पढ़कर सुनाएगा और आप इसको गौर से सुनेंगी, जैसे आप किसी लंबे सफर पर मौजूद हों। शानली रेस्टोरेंट। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? मोहब्बत के मामले में मेरे लिए कुछ भी ढूंढना मुश्किल नहीं। तो अपने लिए दोज़ख भी ढूंढ लो। यारें, आज रात मैंने क्लब बंद करवा दिया है सिर्फ तुम्हारे लिए। वहाँ सिर्फ मैं हूँगा और तुम गाओगी। तुम आखिर हो कौन? और तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए गाऊंगी? देखो, जो मैं कहूँगा तुम वही करोगी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मगर तुम कार्लो से दोबारा नहीं मिल पाओ। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, तुम एक घटिया इंसान हो, समझ गए? आइंदा मुझे यहाँ पर फोन मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। देखो, मेरी पेशकश पे गौर करना, क्योंकि मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। भाड़ में जाए तुम्हारी पेशकश। भाई, अच्छा हुआ कि हम वहाँ पर नहीं गए, क्योंकि शायद अगर मैं वहाँ जाता तो सब खराब कर देता। जब वक्त होगा हम उन्हें रास्ते से उठाएंगे और सीधा कैसीनो लेके जाएंगे। उम्मीद है कि वो अब सब कुछ खराब नहीं करेंगे। आपने अपनी बेटी के ट्यूशन के बारे में मुझे कुछ कहा था, आपको याद है ना? वो हो चुका। इतनी जल्दी? बहुत अच्छे। मैं कल एलिफ को देखने गया था। जब उसकी माँ ने कहा कि ये पढ़ने में थोड़ी कमज़ोर है, तो मैंने इसीलिए उसकी मदद का सोचा। मैंने सब इंतज़ाम कर लिया है। मैंने उसकी अम्मी से बात कर ली है और जो भी ट्यूशन के लिए ज़रूरी होगा वो मैं करूँगा। वो मुझे इस बारे में बताएंगी। सही। क्या भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि अपनी बेटी की जिंदगी में एक अजनबी की तरह दाखिल होना मुनासिब होगा? बिल्कुल ना दाखिल होने से तो बेहतर है ना। असल में मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं इसे ना पीऊं। मुझे कभी भी कॉल आ सकती है। लेकिन थोड़ी तो पीनी पड़ेगी तुम्हें, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। चलो पियो। मैं क्या कहता हूँ, आज रात सारे काम धंधे छोड़कर यहाँ पर मजे करते हैं। जिंदगी में पहली बार इसने ऐसी बात की है और हमें इसकी बात सुननी होगी, क्योंकि ये हमारा बहुत ही प्यारा भाई है। तो आज हम सब साथ हैं और हम हाथ की उंगलियों की तरह हैं, और उन उंगलियों में मैं ये वाला हूँ, सबसे छोटी उंगली, यानी मैं सबसे छोटा हूँ। और मेरा भाई मेरे बराबर वाली उंगली है, मेरा जोड़ीदार। और उसके बाद आता है बहादुर, दरिया बिल्कुल उसके साथ वाली उंगली, और मेरी यारिन, मतलब यारिन मेरी बहन, हाथ का सबसे मजबूत अंगूठा है। मगर भाई ये बताओ, तुमने मुझे अंगूठा क्यों बना दिया? मेरी बहन, क्योंकि अंगूठा बहुत ही कीमती होता है हाथ में, तो अब उंगली कौन सी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्या हाथ की उंगलियां कभी अलग होती हैं? नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो मतलब ये हुआ कि हम सब कभी अलग नहीं हो सकते, और आज यहाँ पर जमा होने का मतलब ये है कि हमारे खानदान में एक और उंगली जुड़ गई है। तो आज के बाद हम 5 नहीं 6 हो गए हैं, लेकिन जुड़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो आज से आप भी हमारे खानदान का हिस्सा बन गए हैं। तो इस खुशी के मौके पे क्यों ना आज एक जाम हो जाए। तो उठाओ अपने अपने गिलास। 3, 2,
एक। चलो पियो इसे, पियो। आई। एक और, एक और, एक और, एक और। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का साथ दूं। वैसे सुबह से मैंने फर्दी को कुछ नहीं बताया था, मुझे लगा शायद कोई फोन आ तो जाए। फिर काम जल्दी खत्म हो गया। हाँ, हद होती है यार, अभी कोई काम की बात नहीं, सिर्फ पियेंगे जिंदगी के नाम पर। चलो 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 चलो, जिंदगी के नाम पर। ये हुई ना बात। ये लड़का सारा दिन चोर पुलिस करता रहता है, ना खाने की फिक्र है ना मस्ती करने की। ऐसे कैसे ही अपनी जिंदगी गुजारेगा, क्या करेगा ये? क्या हुआ उस फुटबॉलर के केस का? अरे हाँ, याद आया जिहान, तुम कल हमें उस गैंग के बारे में बता रहे थे ना कि कोई गवाह है और फिर तुम्हें कॉल आ गई थी। चलो अब बताना शुरू करो। हाँ हाँ जियान, बताओ ना क्या हुआ था उसके साथ। इस्तबान वाले केस की बात कर रहे हैं। हाँ, इस्तबान। अरे इस्तबान को भूल जाओ अभी, आज ही तो हमारी दोस्ती हुई है, इस दोस्ती के नाम। खानदान का हिस्सा जो बन गया है ना हमारे। लाओ ये मेरा है, मुझे दो। भाई आप जो काम करते हैं, कहीं इसकी वजह से तो आपकी बीवी आपसे नाराज नहीं है? वो ये नहीं जानती कि मैं किसके लिए काम करता हूँ, किसके लिए चोरी करता हूँ, आज तक नहीं पता। जब मुझे जेल हुई वो एक दफ़ा भी मुझे मिलने नहीं आई। 11 महीने बाद रिहा होकर मैंने उसे ढूंढा। मुझे पता लगा कि मेरी एक बेटी भी है जिसे मैंने कभी नहीं देखा। तो फिर क्या, मैं बहुत रोया। मैंने खुदकुशी करने का सोचा, नहीं कर सका। मुझे लगा सनम सही कह रही है, मैं अपनी बेटी को ऐसी ज़िंदगी नहीं दे सकता था। और फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि अगर दुनिया में इंसाफ ऐसे होता है तो असल में इंसाफ मैं करूँगा। मैंने सोचा अगर ज़िंदगी ने मुझसे कुछ छीना है तो मैं भी ज़िंदगी से कुछ छीनूंगा। और तब से मैं चोरी कर रहा हूँ।